तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ नाइकी के ये डाउनशिफ्टर 13 रनिंग शूज़ एंड आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है, क्या आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा जो डाउनशिफ्टर 12 है, क्या उनसे भी ये जो शूज़ है वो बेटर है या फिर नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कितने प्राइस पे आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए ये भी हम देखेंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से करते हैं हम इन्हें अनबॉक्स। तो ये शूज़ आया है गाइस इस ऑरेंज बॉक्स के अंदर एंड जनरली आपको इन शूज़ में सेम ही जो बॉक्स है वो मिलेगा। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो बॉक्स के साइड पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगी। शूज़ रियल है या फिर फेक है, कैसे आप पहचान सकते हो, इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो जनरली बॉक्स में हमें बस शूज़ ही मिलते हैं, लेसेस या फिर और कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो हमको नहीं मिलती है नाइकी के शूज़ में जनरली। तो ये कलर में मैंने बुलाया गई, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। चलिए बात करते हैं हम इसके बारे में डिटेल में। तो ये गई नाइकी के डाउनशिफ्टर 13 रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में यार ये जो शूज़ है वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कलर डाउनशिफ्टर सीरीज़ में बहुत कम आते हैं एंड इसमें गाइज जो है वो कलर्स बहुत अच्छे आए हैं। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा इन शूज़ का। इसके अलावा गाइज डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो किए हुए हैं इन शूज़ में एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 11 एंड 12। तो सबसे पहले तो गाइज मैं लोगोस की बात करूंगा। तो डाउनशिफ्टर 12 में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे, जिसमें से गाइज ये जो 3D आउटलाइन वाला लोगो है वो हट गया था, वो बस हमें 11 में मिलता था, बट अभी 13 में वापस ये जो 3D लोगो है वो आ चुका है, जो कि देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अदर साइड पे भी यहाँ पे आपको जो नाइकी का लोगो है वो मिल जाएगा। बाकी बैक एंड साइड से भी गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो किए हुए हैं। जो डाउनशिफ्टर 12 है एंड 13 है, अगर आप साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले हमें एक जो रिबन है वो मिलता था, बट यहाँ पे अभी ये जो रिबन है वो हटा दिया है एंड थोड़ा डिफरेंट सा जो पैटर्न है उसका यूज़ किया है। साथ ही में यहाँ पे बैक साइड पे एक रेडियम भी मिलेगा, तो अगर आप रात में रनिंग करते हो तो ये चमकेगा, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में मिड सोल में भी यहाँ पे अच्छे खासे चेंजेस किए हुए हैं। यहाँ पे नाइकी रनिंग जो है वो लिखा हुआ है एंड एकदम प्लेन सा जो मिड सोल है वो रखा हुआ है। हल्का सा कर्व पैटर्न आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस दो चीज़ें आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिलेगी। सबसे पहले तो ये है गाइस कि यहाँ पे फ्रंट में आपको नाइकी का स्टिच जो लोगो है वो देखने को मिलेगा, जो कि और भी ज़्यादा बेटर लगता है एंड ये पहचानने में कि शूज़ रियल है या फिर फेक है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। बिकॉज जो भी फेक शूज़ होंगे वो अफोर्ड नहीं करेंगे कि स्टिच वाला यहाँ पे जो लोगो है वो दे, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा गाइस जो टंग है वो भी देखने में बहुत अच्छी लगती है एंड यहाँ पे गाइस आपको बैक एंड साइड में हल्का सा जो नियॉन पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। एंड और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ गाइस, इन शूज़ में अभी यहाँ पे नीचे जो है वो छोटे छोटे जो होल्स है वो दिए हुए हैं, जिससे आपकी जो ब्रीथिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी एंड पहनने के बाद गाइस पैरों में आपको ज़्यादा पसीना जो है वो नहीं आएगा। तो ये बहुत सारे जो इंप्रूवमेंट्स है वो किए हुए हैं इन शूज़ में। अपर मटेरियल की बात करूँ गाइस तो मेनली यहाँ पे मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि जनरली रनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड यहाँ पे गाइस लेयर्ड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है ऐसा लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि पहले एक अलग लेयर है एंड फिर उसके ऊपर एक जो लेयर है वो दी हुई है। हल्का सा गाइस ट्रांसलूसेंट सा जो फील है वो आपको आएगा फ्रंट साइड में, जिससे ओवरऑल जो ब्रीदिंग है इन शूज़ की वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एंड जो मैश की थिकनेस है गाइस वो भी अच्छी है, तो अगर आपका शू फ्रंट से फटता है तो वो प्रॉब्लम इन शूज़ में आने के चांसेस जो है वो थोड़े कम रहेंगे। इसके अलावा गाइस लेसेस के डिज़ाइन में यहाँ पे थोड़ा जो चेंज है वो किया हुआ है, तो लेसेस को जो होल्स होल्ड करते हैं उनके डिज़ाइन में यहाँ पे जो चेंज है वो किया हुआ है। जो डाउनशिफ्टर 12 है वो अलग सा था एंड डाउनशिफ्टर 13 में ये जो एक मेजर चेंज है वो किया हुआ है। इससे गाइज ओवरऑल आपको जो फिटिंग है इन शूज़ में वो भी जो है वो अच्छी मिलेगी। लेसेस में गाइज यहाँ पे फ्लैटेंड लेसेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है। मुझे राउंडेड लेसेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज उन्हें एक बार बांधने के बाद वो छूटती नहीं है। हो सकता है कि ये लेसेस जल्दी छूट जाए, तो अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हो मैं आपको बोलूँगा एंड रिकमेंड करूँगा कि अपनी जो लेसेस है वो अच्छे से टाई करना, ताकि रनिंग करते वक्त वो जो है वो छूट ना जाए। इसके अलावा टंग में यहाँ पे डाउनशिफ्टर 13 की जो ब्रांडिंग है वो की हुई है, जो देखने में ठीक ठाक लगती है। एंड यहाँ पे टंग के नीचे गई यहाँ पे आपको डाउनशिफ्टर 13 का जो नंबर एंड वो आर्टिकल नंबर वो सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल अपर मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है एंड लेसेस की भी क्वालिटी जो है वो बेटर है। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ की कुशनिंग एंड इनर सोल के बारे में। तो कुशनिंग वाइज इन शूज़ में काफ़ी सारे जो इंप्रूवमेंट्स है वो किए हुए हैं। बैक एंड साइड में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कुशनिंग है वो दी हुई है, प्रेस करने पर ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही इनर सोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो आपको थोड़ी और ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 11 एंड 13, जिससे और आपको इन
इन शूज़ में जो है वो कंफर्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल कुशनिंग एंड जो इनर सोल है वो भी बहुत अच्छे हैं इन शूज़ के। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि गाइस इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो मिड सोल में गाइस जनरली यहाँ पे रबर मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड जो थिकनेस है गाइस वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी इन शूज़ में। साथ ही में जो पैटर्न है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो किए हुए हैं। डाउन शिफ्टर 12 में हमें एक ऐसी जो लाइन है वो देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे गाइस पूरा प्लेन कर दिया है एंड हल्का सा कर्व पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें जो लोगो है वो भी देखने को मिलता है एंड इसे प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड जब इसके ऊपर प्रेशर आएगा गाइस तो इजीली ये प्रेस हो जाएगा, जिससे आपको और भी कंफर्ट मिलेगा एंड रनिंग में भी गाइस आपको इन शूज़ में जो है वो अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। वही गाइस ग्रिपिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हार्ड मटेरियल देखने को मिल जाएगा, जिससे ओवरऑल जो ग्रिप है वो और भी एनहांस हो जाती है। काफ़ी सारे पैटर्न्स यहाँ पे जो है वो दिए होते हैं, तो जब भी आप रनिंग करोगे तो एज सच ग्रिपिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं डाउन शिफ्टर 11 से लेके तो रिवॉल्यूशन की पूरी सीरीज़ मैं यूज़ करता हूँ, तो नाइकी के शूज़ में मुझे कभी भी एज सच ग्रिपिंग का बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आया है। ऑलमोस्ट सभी शूज़ में जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी मिलती है एंड लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने यूज़ करोगे तो ये ग्रिप्स के जितने भी पैटर्न है वो पूरे प्लेन हो जाएंगे। अगर आप 1-1.5 साल भी यूज़ करते हो तो तब भी गाइस आपको इन शूज़ में जो है वो बहुत ही अच्छे जो ग्रिप है वो मिलेगी एंड एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में आपको जो है वो नहीं आएगा। एंड इन शूज़ की भी गाइस ओवरऑल ग्रिप एंड जो मिडसोल है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये थे गाइस नाइकी के डाउन शिफ्टर 13 रनिंग शूज़ एंड अभी मैंने इन शूज़ को पहन के देखा, तो पहनने के बाद गाइस ये जो शूज़ है वो मुझे और ज़्यादा अच्छे लगने लग गए। जो फिटिंग मिलती है गाइस इन शूज़ में वो बहुत ही अच्छी मिलती है, साथ ही में कंफर्ट एंड जो कुशनिंग है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की है एंड इसके अलावा जो वेट है इन शूज़ का वो भी ज़्यादा नहीं है। ये UK 11 साइज़ है एंड इसका जो वेट है वो है गाइस 320 ग्राम के आसपास। अगर आप छोटा साइज़ बाय करते हो तो और भी कम वेट के ये जो शूज़ है वो आपको मिलेंगे। तो मुझे तो यार ओवरऑल ये जो शूज़ है वो बहुत अच्छे लगे एंड जब आप इनमें रनिंग वगैरह करोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आपको जो है वो इन शूज़ में आएगा। तो मेरे तरफ से तो गाइस ये एकदम रिकमेंडेड शूज़ है, ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। अब बात करते हैं गाइस कि कितने प्राइसिंग पे आपको इन शूज़ को जो है वो लेना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इनकी जो प्राइस है गाइस वो 4200 के आसपास जो है वो आई थी MRP एंड वही अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर और कोई वेबसाइट्स पे देखते हो तो इनका जो प्राइस है वो अभी तो फ्लक्चुएट हो रहा है 4000 से लेके तो 3500 के बीच में। मैंने इन शूज़ को फिलहाल अभी 3800 रुपीज़ में जो है वो बाय किया है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको एकदम अर्जेंट नहीं है तो अभी इन शूज़ को जो है वो बाय मत करो। जब फ्लिपकार्ट के सेल्स आते हैं तब आपको ये सेम शूज़ जो है वो 3200 या फिर 3300 में जो है वो इजीली मिल जाएंगे एंड जब बिग बिलियन डेज आएंगे तो इन शूज़ का प्राइस आपको जो है वो 3000 से भी कम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर अर्जेंट है तो अभी भी आप ले सकते हो, जो भी प्राइस आप दोगे इन शूज़ के लिए वो वर्थ इट रहेगी, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। बट अगर आपको कम प्राइस में बाय करना है तो थोड़ा वेट आप कर सकते हो। 3200 में अभी अगर आपको मिलता है तो एक बहुत अच्छा प्राइस रहेगा, नहीं तो आप फिर बिग बिलियन डेज तक रुक सकते हो, फिर आपको ये जो शूज़ है वो 3000 के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अभी ये न्यूली लॉन्च्ड है इसलिए इनका जो प्राइस है वो 4000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम वेबसाइट्स पे, बट कुछ महीनों बाद इनका प्राइस जो है वो कम होगा एंड फिर उसके बाद ये शूज़ जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर ये आपको 2800-3000 में मिलते तो आग बंद करके ले लेना, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए रहेगा एंड डेली यूज़ भी आप इसको कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो इन शूज़ में नहीं आएगा। बाकी अगर आपको लेना ही है तो आप 4000 भी देते हो तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्थ इट ये शूज़ है एंड ज़रूर आपको ये शूज़ जो है वो पसंद आएंगे। इसके अलावा गाइस डाउन शिफ्टर 12 के साथ क्या आपको इनका कंपैरिजन चाहिए ज़रूर बताना एंड मैं तो गाइस एक्साइटेड हूँ इन शूज़ का कंपैरिजन करने के लिए रिवॉल्यूशन 7 के साथ, बिकॉज ये दोनों जो शूज़ है वो मुझे ऑलमोस्ट वही सेम कंफर्ट एंड वही सारी जो चीज़ है वो मुझे दोनों शूज़ में जो है वो देखने को मिली। अब दोनों में से कौन सा लेना चाहिए ये तो अभी मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है, बट मेरे पास दोनों शूज़ है तो मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है एंड कौन सा ज़्यादा अच्छा आपके लिए जो है वो रहेगा। तो उस वीडियो के लिए जो है वो ज़रूर वेट करना एंड बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में आप जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इंटरेस्टिंग सी अनबॉक्सिंग वीडियो में।